सुनिश्चित की जाए सुरक्षित हवाई यात्रा, दुनिया को स्तब्ध और भारतीयों को गहरी पीड़ा से भर देने वाली हादसा के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जी हाँ, आप सही समझे। आज हम बात करने जा रहे हैं अहमदाबाद विमान हादसे की बारे में। आखिर अहमदाबाद विमान हादसा के पीछे क्या क्या दिक्कतें और क्या क्या नाकामी रही है जिसके कारण अहमदाबाद विमान हादसा हुआ है। तो दुनिया को स्तब्ध और भारतीयों को गहरी पीड़ा से भर देने वाली अहमदाबाद विमान दुर्घटना की चर्चा जारी रहना स्वाभाविक और आवश्यक भी है। ये आवश्यक भी है क्योंकि हाल के इतिहास में ऐसा हवाई हादसा याद करना कठिन है जिसमें इतने अधिक नागरिकों की मौत हुई हो। एयर इंडिया के अभागे 787 ड्रीमलाइनर विमान के उड़ान भरते ही गिरने से एक यात्री के चमत्कारिक ढंग से बच जाने के अतिरिक्त सभी यात्री और चालक दल के सदस्य काल के गाल में समा गए। ये विमान पास के मेडिकल कॉलेज के जिस हॉस्टल की कैंटीन पर आग का गोला बनकर गिरा, वहां कुछ मेडिकल छात्र और अन्य लोग भी मारे गए। अहमदाबाद विमान हादसे के कारणों को लेकर आम लोगों के साथ विशेषज्ञों के अपने अपने विचार हैं। इनमें एक कैप्टन स्टीव भी है जिन्होंने अहमदाबाद हादसे के कारणों को लेकर पहले तो दावा किया लेकिन बाद में खुद ही बदल दिए। लेकिन इसके पहले उन्हें एक भारतीय टीवी चैनल पर ज्ञान देते हुए देखा गया। अन्य विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं बोइंग का अपेक्षाकृत नया और आधुनिक ड्रीमलाइनर विमान किन कारणों से ऐसा भयानक हादसे का शिकार बना। चूंकि बोइंग के इस विमान के साथ पेश आया यह पहला बड़ा हादसा है, इसलिए भारत समेत विश्व भर की एयरलाइंस एवं हवाई संचालन सेवा से जुड़ी संस्थाएं चिंतित है। इस हादसे की राष्ट्रीय के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गहन जांच हो रही है। इसी के साथ जो प्रश्न उठ रहे हैं उनके घेरे में एयर इंडिया प्रबंधन, टाटा समूह, डीजीसीए, एयरपोर्ट अथॉरिटी और भारत सरकार आदि के साथ बोइंग कंपनियां भी है। एक बार फिर से दोहरा दूं, इनके इस हादसे की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गहन जांच हो रही है। इसी के साथ जो प्रश्न उठ रहे हैं उनके घेरे में एयर इंडिया प्रबंधन, टाटा समूह, डीजीसीए, एयरपोर्ट अथॉरिटी और भारत सरकार आदि के साथ बोइंग कंपनी भी है। इस हादसे के बाद बोइंग के अलावा एयर इंडिया में भागीदार सिंगापुर एयरलाइंस के साथ कुछ अन्य एयरलाइंस के शेयर भी गिरे। अहमदाबाद में विमान हादसे के बाद से भारत समेत दुनिया भर में विमानों के संचालन में छोटी बड़ी खामी मिलने, उड़ान रद्द होने, रोके जाने के समाचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। इनमें ड्रीमलाइनर समेत अन्य विमान भी हैं। निर्माण के दौरान अपने विमानों के सेफ्टी सिस्टम की अनदेखी करना बोइंग गंभीर सवालों के घेरे में आ रही है। इस कंपनी के विसल ब्लोअर इंजीनियर सैम ने ड्रीमलाइनर एवं अन्य विमानों के निर्माण में जानबूझकर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया था। इसके चलते बोइंग की खूब बदनामी हुई। बोइंग ने इस इंजीनियर के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि वह अपने सभी विमानों के निर्माण में आवश्यक सावधानी बरतती है और शायद उसने ऐसा नहीं किया। 2021 में अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने ड्रीमलाइनर की डिलीवरी रोक दी थी। बोइंग के बदनाम हुए मैक्स विमान इस्तेमाल कर रही इंडोनेशिया और इथोपिया एयरलाइंस के नए विमान 2017-18 में दुर्घटनाग्रस्त हुए थे। एक बार और बता दूं कि 2021 में अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने ड्रीमलाइनर की डिलीवरी पर रोक लगा दी। बोइंग के बदनाम हुए मैक्स विमान और इस्तेमाल कर रही इंडोनेशिया और इथोपिया एयरलाइंस के नए विमान 2017-18 में दुर्घटनाग्रस्त हुए थे। इन हवाई हादसों की जांच में सामने आया था कि मैक्स विमानों के सॉफ्टवेयर में खामी थी और इस खामी को दूर करने वाले उपायों से विमान के लैस होने का बोइंग ने जो वादा किया था वह उनमें थे ही नहीं। इसके चलते बोइंग की साख को धक्का तो लगा ही, उस हादसे में मारे गए लोगों के स्वजनों को अदालत के बाहर समझौता करने के बाद भी भारी हर्जाना देना पड़ा। इससे उसे आर्थिक
तगड़ी आर्थिक क्षति भी उठानी पड़ी। टाटा एयरलाइंस की स्थापना भारत में सिविल एविएशन के जनक JRD टाटा ने की थी। बाद में सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया और नाम कर दिया एयर इंडिया। एयर इंडिया के कुप्रबंधन और घाटे से उबारने के लिए मोदी सरकार ने उसे निजी कंपनी को बेचने का फैसला लिया। स्वाभाविक रूप से पहली पसंद टाटा समूह बनी। 2022 में एयर इंडिया उसके हाथों में चली गई। नाम एयर इंडिया ही रहा, इससे दुनिया में कुछ लोग उसे भारत सरकार की एयरलाइन समझते हो तो हैरानी नहीं है। टाटा समूह के हाथ में जाने के बाद माना गया कि अब उसका संचालन सुगम एवं सुरक्षित तरीके से होगा, लेकिन अहमदाबाद का हादसा संकेत कर रहा है कि संभवतः ऐसा नहीं हो सका है। उस पर विमान संचालन में पर्याप्त सजगता न बरतने के आरोप में जुर्माना भी लग चुका है। अहमदाबाद हादसे पर एयर इंडिया प्रबंधन के साथ टाटा समूह स्वाभाविक रूप से दुखी और गंभीर है, लेकिन एयर इंडिया में भागीदारी सिंगापुर एयरलाइंस के बारे में कुछ कहना कठिन है। SI में सिंगापुर सरकार की भी हिस्सेदारी है। वहां के PM ने तो अहमदाबाद हादसे पर दुख जताया, पर SI के एक्स ट्विटर हैंडल पर संवेदना का एक शब्द भी नहीं कहा। अहमदाबाद हादसे को लेकर जो सवाल उठे उनका उसे भी जवाब देना होगा। निसंदेह समय के साथ विमान यात्रा सुरक्षित हुई है, लेकिन हर हवाई हादसे पर विमानों के सुरक्षित संचालन पर वैसे ही सवाल भी उठते हैं जैसा इन दिनों उठ रहे हैं। अहमदाबाद हादसे के बाद उत्तराखंड में एक और जानलेवा हेलीकॉप्टर हादसे के चलते ये सवाल और अधिक चिंता का कारण बन गए हैं। अब अपने देश में विमान और हेलीकॉप्टर सेवाओं का उपयोग बड़ी संख्या में आम आदमी कहे जाने वाले लोग भी करते हैं, क्योंकि हवाई यात्रा आवश्यकता बन गई है। हवाई यात्रा सुरक्षित हो, एयरलाइंस और नियामक संस्थाओं के साथ सरकार को भी सुनिश्चित करना होगा कि इस प्रकार की भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई हवाई या हेलीकॉप्टर दुर्घटना न हो। तभी भारतीय जनमानस की विचारधारा और सजगता विश्वास भारतीय एविएशन कमेटी या भारत के वायु संचालन तंत्र पर होगा। इसी के साथ इस एपिसोड को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में।